नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पीसीएस परीक्षा के बारे में बात करेंगे कि यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा, इसकी डेट आ चुकी है और आपके पास ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है। तो इन 3 महीनों में इसकी तैयारी कैसे करें, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और आपको ये भी बताएंगे कि किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं परीक्षा में। तो ये आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, छोटा सा वीडियो, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है। और इसके बाद इसमें हम बात करेंगे तैयारी कैसे करनी है, हमको कौन सी बुक्स पढ़नी है, किन विषयों पर ज़्यादा ध्यान देना है। और हमारा चैनल जो है सीपी स्मार्ट क्लासेस में, वहाँ पे एक ज्वाइन बटन आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ जहाँ दिखता है, वहाँ आप जाकर ज्वाइन करके, इस पर क्लिक करके ज्वाइन करके इस चैनल से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। ये यूपी पीसीएस के लिए ही है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे हिस्ट्री है। हिस्ट्री से 25-30 प्रश्न आते हैं। जियोग्राफी से 20 से 25 प्रश्न आते हैं। करंट अफेयर से इस समय एग्जाम में काफ़ी कुछ पूछा जा रहा है। मिनिमम 20 क्वेश्चन और मैक्सिमम 35 क्या कभी कभी 40 प्रश्न तक आ जाते हैं इससे। जनरल साइंस से 15 से 30 प्रश्न। इन्वायरमेंट एंड पॉपुलेशन, यानी कि पर्यावरण और जनसंख्या एवं नगरीकरण भी इसको बोलते हैं, नगरीकरण भी इसमें ऐड रहता है। तो 18 से 25 प्रश्न यहाँ से आपको मिल जाते हैं। और पॉलिटी से आपको 15 से 20 प्रश्न, इकोनॉमी से 12 से 17, और यूपी स्पेशल ये आजकल बहुत ही कम इम्पोर्टेंट रह गया है, इससे 4-5 प्रश्न आते हैं एग्जाम में, और कभी कभी 2-3 प्रश्न हो जाते हैं। तो ये यहाँ से प्रश्न काफ़ी कम आते हैं। अब इनमें से किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है वो मैं आपको बताता हूँ कि किन 2-3-4 विषयों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देकर ही आप प्री क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको मैंने क्रमवाइज कर लिया कि जिस क्रम में आपको पढ़ना है। सबसे पहले इस परीक्षा को पास करने के लिए करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 20 से 25 प्रश्न यहाँ आ रहे हैं। 20 से 35 या 40 प्रश्न यहाँ तक आते हैं। 38 प्रश्न भी, 26 प्रश्न, 27 प्रश्न, इस तरह के प्रश्न यहाँ पे आते हैं। तो 20+ प्रश्न यहाँ से आते हैं और उनकी संख्या 40 तक हो सकती है। करंट अफेयर्स के लिए आपको मैगजीन पढ़नी है, और अभी बताते हैं कि और क्या क्या पढ़ना है उसका। सेकंड नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री से 25 से 30 प्रश्न आते हैं, और जियोग्राफी यहाँ से 20 से 25 प्रश्न आते हैं। तो इनको पढ़ना कैसे है, इसके बारे में भी क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। चौथा विषय जो हमारे हिसाब से है वो है इन्वायरमेंट और पॉपुलेशन। आजकल पॉपुलेशन से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जनसंख्या और नगरीकरण और इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण जो है, इससे ट्रेंड बढ़ गया है इसका प्रश्न पूछे जाने का। उसके बाद जनरल साइंस, और फिर पॉलिटी। तो पॉलिटी छठे नंबर पे, 7वें नंबर पे इकोनॉमी है। और इन तीनों के लिए आपको कोई स्पेशल तैयारी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान भी इस पर नहीं देना है। आप इन 5 विषयों पर अगर अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं तो आपका पीसीएस प्री क्लियर हो जाएगा। और इन 5 पर भी अगर आप ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं केवल इन 3 विषयों पर, तो भी आपका पीसीएस प्री क्लियर हो जाएगा। अच्छी पकड़ अगर इन पर होगी तो बाकी यहाँ से कुछ ना कुछ आप सॉल्व कर ही लेंगे। तो इन 3 पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। करंट अफेयर्स में देखिए, करंट अफेयर पढ़ने से क्या फ़ायदा है, आपका ये यूपी स्पेशल जो है करंट अफेयर से पूरा हो जाएगा। करंट अफेयर जो यूपी के जो प्रश्न आते हैं यूपी स्पेशल के, वो भी यूपी का जो करंट अफेयर होता है उसी से पूछे जाते हैं। अब जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो ये वहाँ से क्लियर हो जाएगा। इकोनॉमी में क्या है, इकोनॉमी में आप जो भी होगा वो करंट की चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं आजकल, तो ये भी करंट अफेयर पढ़ने से क्लियर होगा। पॉलिटी है, पॉलिटी एक बिल्कुल परमानेंट सब्जेक्ट है, इसमें कुछ से चेंज नहीं होता है। तो इसको आप पिछले साल के पेपर लगाएंगे तो उससे क्लियर होगा। अब करंट अफेयर, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा करंट अफेयर कैसे पढ़ते हैं, फिर बाकी इन सब के बारे में भी बताऊंगा इनको कैसे पढ़ते हैं। तो करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर के लिए देखिए क्या पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए ये मैगजीन्स मार्केट में अवेलेबल है, और ये 3 मंथ वाली भी आती हैं, 6 मंथ वाली भी आती हैं, और 12 मंथ वाली भी आती हैं, यानी कि वार्षिकी, अर्धवार्षिकी और त्रैमासिकी आती है।
तो जो भी आपको मिले अवेलेबल हो उसको पढ़िए। घटना चक्र की आती है, दृष्टि नाम से आती है, उसको दृष्टि आप बोलेंगे, आपको मैगजीन मार्केट में मिल जाएगी। और मंथन की आती है लक्ष्य, और तीसरी आती है घटनासार। देखिए अंतर है, घटना चक्र और घटनासार में कंफ्यूज मत होइएगा। इन 3 मैगजीन में से 2 मैगजीन आपके पास होनी चाहिए। तीनों मत लीजिएगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा आपका, कोई फ़ायदा निकलने वाला नहीं है। कोई भी 2 जो आपको अच्छी लगे आप तीनों निकलवाइए काउंटर पे, दुकान के काउंटर पे, उस मैगजीन के काउंटर पे जाइए, तीनों निकलवाइए। और आपको जिसमें ज़्यादा अच्छा लगे, जो समझ में आए, कोई भी 2 ले लीजिए इसमें से, और उन दोनों को बिल्कुल रट जाइए, घोंट जाइए, उठते बैठते जागते सब कुछ इसका पढ़ डालिए। आपका पीसीएस प्री क्लियर हो जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता इसको। और चौथी चीज़ है ये पीडीएफ नोट्स। पीडीएफ नोट्स आपको कुछ चैनल के माध्यम से भी ये प्रोवाइड किए जाएंगे और कुछ अलग से आपको मिलते हैं, तो वो भी आप ले लीजिए। देखिए पीडीएफ नोट्स में जैसे कि एक तो मैंने अभी इसका बीईओ एग्ज़ाम के लिए बनाया था, जो कि पीसीएस के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये आप इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसमें ये किस सब्जेक्ट के लिए, पहले ये भी बता दूं, इन्वायरमेंट एंड पॉपुलेशन के लिए है ये, जो अभी एक नया सब्जेक्ट के रूप में उभर रहा है और काफ़ी तेज़ी से जिससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन्वायरमेंट और पॉपुलेशन के लिए ये पीडीएफ अगर आप पढ़ लेते हैं, तो जो यहाँ पे 18 से 25 प्रश्न और चौथे नंबर पे इसकी रैंकिंग मैं कर रहा हूँ, तो उसमें से आपके क्लियर हो जाएगी। पीडीएफ नोट्स क्या पीडीएफ बुक ही है, समझ लीजिए। मैं उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको दिया हूँ, और उसमें मैंने हाईलाइट कर रखा है कि क्या क्या पढ़ना, कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। आपको पूरी किताब भी नहीं पढ़नी है और बहुत ज़्यादा पेजेस हैं भी नहीं, तो आप इसको लेके इसको पढ़ सकते हैं। और केवल जो मैंने मार्कर से हाईलाइट किया हुआ है उसमें बस केवल उन्हीं को पढ़ना है। आपके सारे प्रश्न, जो ये प्रश्न आपके यहाँ पे दिए गए हैं इन्वायरमेंट पॉपुलेशन से, 18 से 20 प्रश्न जो आपके आने हैं वो उसी से आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो करंट अफेयर्स के लिए यहाँ पे ये 3 बुक पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद आते हैं कि हिस्ट्री कहाँ से पढ़ी जाए। हिस्ट्री में भी देखिए जो आजकल आता है प्राचीन भारतीय इतिहास से बहुत कम, 1 2 3 प्रश्न, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं आता है। उसके बाद आता है मिडवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। मिडवल से भी जो है 4-5 प्रश्न आते हैं, 5-6 प्रश्न आ जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि 22 प्रश्न कम से कम कहाँ से आएगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री MIH। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, तो उसमें जो है राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए थे उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हमारी शुरू कहाँ से होती है, उत्तराधिकार के युद्ध से ही शुरू हो जाती है हमारी। उत्तराधिकार के युद्ध शाहजहाँ के शासनकाल के बाद जब औरंगजेब का शासनकाल आता है, उसके बाद उत्तराधिकार का जो युद्ध होता है वहाँ से शुरू हो जाता है। तो कुछ मुग़ल वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ऐसे प्रश्न होते हैं जिन पर आपको मतलब आप ध्यान नहीं देते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफी है इसी तरह से। तो हिस्ट्री मैंने बताया कि आपको अगर ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते हैं तो इन 3 पे अपना कमांड कर लीजिए। इन 3 पे कमांड कैसे होगा आपका, इन्वायरमेंटल के लिए मैंने आपको बता दिया क्या पढ़ना है, तो और करंट अफेयर बता दिया, ये बता दिया। अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए आप क्या पढ़ेंगे। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए जो भी आपके पास बुक है, जो आप पीडीएफ जो आप लोगों को गाइडेंस मिल रहा है, जिस कोचिंग में आप पढ़ते हैं, वो जो बता रहे हैं वो तो पढ़िए। इसके बाद इसके लिए जो मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि इसकी कम से कम 10 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर लगा डालिए। तो अभी तो जैसा कि पहले क्या होता था पीसीएस में, डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता था, अब ऐसा नहीं होता है। तो क्या पेपर लगाने से कोई फ़ायदा होगा? लोग कहते हैं फ़ायदा नहीं होगा, मैं कहता हूँ फ़ायदा होगा। मैंने एग्ज़ाम दिया है, फ़ायदा होता है, मैंने देखा है पेपर कैसे आता है। कम से कम आपका 40% तैयारी हो जाएगी अगर आपने 10 साल के पेपर लगा लिए। कम से कम 3-4 बार इस पेपर को लगाइए। और जो भी आप स्टैंडर्ड बुक लेंगे, जो अच्छी पब्लिकेशन है उनकी बुक्स जो अवेलेबल है, तो यहाँ पे देखिए इसमें प्रश्न दिया रहता है, फिर उत्तर दिया रहता है, और ये बॉक्स के अंदर व्याख्या लिखी रहती है। इसको ज़रूर पढ़िए, इस व्याख्या को ज़रूर पढ़िए, कई बार पढ़िए इसको। उससे जिस तरह का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से लिखा रहता है। जैसे 4 मैचिंग वाले हैं तो इसका मैच कर दिया, इसका मैच यहाँ पे क्यों नहीं है वो यहाँ लिखा रहेगा, और यही प्रश्न बनते हैं आगे। तो इसलिए फ़ायदा है कि आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाने बहुत ज़रूरी हैं। हिस्ट्री के मैंने पिछले 5 सालों के प्रश्न पत्र सॉल्व करवाए हैं,
2019, 18, 17, 15, 16, 5 साल के मैंने प्रश्न पत्र सॉल्व कराए हैं और इसका एक प्लेलिस्ट भी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आगे मैं जियोग्राफी का भी करवाऊंगा, तो आपका हिस्ट्री और जियोग्राफी मैं इसका खुद ही जो है आपको इसके प्रीवियस ईयर के कम से कम 10 साल के पेपर सॉल्व करवा दूंगा। इन्वायरमेंट एंड पॉपुलेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। जनरल साइंस के बारे में देखिए, जनरल साइंस भी आजकल 2 तरह होती है, साइंस एंड टेक एक होता है, साइंस एंड टेक के भी प्रश्न आते हैं। और जो आपको मैगजीन में मिलेगा, आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो इसमें आपका साइंस एंड टेक क्लियर हो जाएगा। और जो स्टैटिक जनरल साइंस है, मतलब कि जो किताब में फिक्स है, जनरल साइंस के जो प्रकाश ध्वनि ऊर्जा ये सब प्रश्न से जो प्रश्न आते हैं, वो सब आपको जनरल साइंस की किताब पढ़नी पड़ेगी। तो उसके लिए आप जनरल साइंस की किताब पढ़ लीजिए। तो मैंने 5 सेक्शन आपको बताए थे और 5 सेक्शन की आपकी तैयारी कैसे होगी ये भी मैंने बता दिया आपको, कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। अब लो प्रियॉरिटी जो है, इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दे देते हैं। तो लो प्रियॉरिटी के जो सब्जेक्ट हैं इनके ऊपर ध्यान देते हैं। पॉलिटी लो प्रियॉरिटी नहीं है, जिनका इंटरेस्ट जिसमें है। अब किसी को जियोग्राफी समझ में नहीं आती है तो क्या करेगा, उसको भी पॉलिटी अपना मजबूत करना पड़ेगा। किसी को इन्वायरमेंट एंड पॉपुलेशन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको पॉलिटी मजबूत करना पड़ेगा। इकोनॉमी किसी की अच्छी है तो इकोनॉमी को मजबूत करना पड़ेगा। और तो इसके लिए अभी हमारी पॉलिटी के लिए एक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली एक क्लास चल रही है पॉलिटी की, और ये 3 बजे सौरभ सर हैं वो पढ़ाते हैं पॉलिटी, आप उनकी क्लास ले सकते हैं। अभी 5 क्लास हुई हैं, आगे भी कंटिन्यू रहेंगी, ये डेली आती हैं। तो प्लेलिस्ट भी है, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और इकोनॉमी के लिए आपको 50% करंट अफेयर पे डिपेंड रहना है। तो सब घूम फिर के जो है करंट अफेयर पे ही दारोमदार जाता है आपकी तैयारी के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर प्लस सॉल्व पेपर जो है। तो दोस्तों एक पीसीएस का व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बना दिया है, यहाँ पे लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे लेक्चर हमारे यहाँ पे होंगे या फिर जो पीडीएफ हम प्रोवाइड करवाएंगे तो उस ग्रुप में डाल दिया करते हैं, तो वो पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी ग्रुप है, फेसबुक पे भी ग्रुप है, तो आप इन सब में से जहाँ भी आपकी इच्छा हो वहाँ आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी पीसीएस परीक्षा के संबंध में। आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।